एक बहुत ही समृद्ध राज्य था जहाँ की राजकुमारी तारा अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने साहस के लिए मशहूर थी। महल के ऐशो आराम के बीच पढ़ी बली तारा को रेशमी कपड़ों से ज्यादा लोहे के कवच और तलवारों की खनक ज्यादा पसंद थी। जब वे अपने घोड़े पर सवार होकर निकलती तो धूल का गुब्बारा ऐसे उठता कि देखने वालों की आंखें चुंधियाती थी। राजा को अपनी बेटी की इस निडर अंदाज पर बहुत गर्व था। वो अक्सर भरे दरबार में कहते थे, मेरी बेटी किसी राजकुमार से कम नहीं है, ये वो शेरनी है, अकेले पूरे राज्यों को रक्षा कर सकती है। लेकिन रानी माँ का दिल हमेशा घबराता था। वे अक्सर महाराज से कहती, महाराज आप इसे बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मेरी ममता डरती है, ये ठाट बाट और हथियारों का खेल शादी के लिए मुसीबत ना बन जाए। भला कौन राजकुमार ऐसी लड़की से शादी करेगा। लड़की का और राजकुमारी का कोमल होना भी बहुत जरूरी है। रानी की इस चिंता को दूर करने के लिए और तारा के लिए दुनिया का सबसे काबिल जीवन साथी खोजने के लिए राजा ने ऐतिहासिक स्वयंवर रखा। स्वयंवर के दिन राज्य के विशाल मैदान में दूर दूर से बड़े बड़े राजा और अभियान राजकुमार आए। उन्हें लगा कि ये प्रतियोगिता महज एक दिखावा है और वे आसानी से जीत जाएंगे। मुकाबला दो हिस्से में था दोस्तों, घुड़सवारी और तीरंदाजी। मैदान में एक से बढ़कर एक योद्धा उतरे, लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ तो राजकुमारी की रफ्तार के सामने सबके पसीने छूट गए। किसी का अरबी घोड़ा बीच रास्ते में थक गया तो किसी का आत्मविश्वास राजकुमारी की तीखी नजरों के सामने डर गया। दोस्तों, तारा मुस्कुराती और हवा में तीर छोड़कर उनका मजाक उड़ाती और गरज कर बोली, क्या वीर और योद्धाओं की बातें सिर्फ किताबों में सीमित हैं? क्या कोई इस पूरे मैदान में ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरे साथ मुकाबला कर सके और एक स्त्री को चुनौती दे सके? जब पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया तभी भीड़ के सबसे आखिरी हिस्से से एक नौजवान सामने आया। उसके कपड़े साधारण थे, शरीर पर मिट्टी लगी थी और हाथों में कड़ी मेहनत के छाले थे। वे आर्यन था, एक गरीब किसान का बेटा। उसे देखकर दरबारी और राजकुमारों की हंसी छूट गई। कोई बोला, देखो राजकुमार, अब ये फटेहाल किसान राजकुमारी का मुकाबले करेगा। लेकिन आर्यन बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में वे चमक थी जो महलों के रोशनदानों में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे पैदा होती है। आर्यन ने तीरंदाजी किसी उस्ताद से नहीं बल्कि अपने खेतों में रखवाली करते समय सीखी थी। वे बचपन से ही साधारण गुलेल और धनुष से पक्षियों को भगाता था जो उसकी मेहनत की फसल खराब करने। उड़ते पक्षी पर निशाना लगाना उसका शौक नहीं बल्कि उसकी मजबूरी थी अपनी फसल को बचाने के लिए। पहले चरण की घुड़सवारी शुरू हुई। राजकुमारी का शाही घोड़ा बिजली की तरह दौड़ा, लेकिन आर्यन अपने उसी पुराने घोड़े पर था जिस पर वे रोज बाजार तक अनाज का भारी बोझ लेकर जाता था। उस घोड़े को पता था कि अपनी ताकत का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। आखिर मोड़ पर जब राजकुमारी का घोड़ा थोड़ा थका, आर्यन ने अपने घोड़े के कान में कुछ कहा और वे हवा से बातें करने लगा। पलक झपकते ही आर्यन ने राजकुमारी के घोड़े को पीछे छोड़ दिया और पूरा मैदान सन्न रह गया। अब आखिरी परीक्षा का समय आया दोस्तों। राजकुमारी ने कमान संभाली पर उसका ध्यान आर्यन की जीत पर लगा था। वह सोच रही थी कि कैसे इसने मेरे घोड़े और मुझे हरा दिया। इस वजह से उसका निशाना हल्का लगा और चूक गया। अब आर्यन की बारी थी। उसने जैसे ही धनुष उठाया, उसके सामने कोई शाही लक्ष्य नहीं था दोस्तों, बल्कि वही खेतों में पक्षी उड़ाने वाला अंदाज उसके सामने आ गया जो वो अपने खेत पर गुलेल और धनुष से पक्षियों को उड़ाया करता था। उसने अपनी हल्की आंख मूंदी और निशाना लगाकर तीर को छोड़ दिया। अचानक तीर बिल्कुल सेट जाकर बिल्कुल सही निशाने पर लग गया दोस्त। राजकुमारी तारा जो अब तक अपने घमंड के नशे में थी, अचानक जमीन पर आ गई। उसने देखा कि जिस हुनर पर उसे इतना नाज था, उसे एक साधारण किसान के बेटे ने अपनी सादगी से उसकी बरसों की मेहनत को जीत लिया। तारा ने पहली बार किसी के सामने अपना सिर झुकाया। एक सच्चे हुनर की प्रति सम्मान था। महाराज अपनी गद्दी से उठे और आर्यन को गले लगाया और बोले, आज मेरी आंखें खुल गई। वीरता किसी खानदान या खून की मोहताज नहीं होती। असली वीरता तो पसीने की उन बूंदों की होती है जो मेहनत से बहती है। कुमारी तारा और आर्यन का विवाह हुआ है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए दोस्तों। और अगर आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया है तो दोस्त लाइक कर लीजिए। आपका एक लाइक, आप एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। हम चाहते हैं कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद।